किनाल तनाज़े के हल के लिए बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। कराची, सक्खर, खैरपुर, घोटकी और कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। लोगों को शदीद मुश्किलात। 1000 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स फंस गए। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का खदशा। इंडियन मीडिया पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो गया। पहलगाम वाक़े के बाद बदतरीन प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिख रहनुमाओं ने हमले को रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। मंसूबा अजित डोवल की निगरानी में बनाया गया। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भांडा फोड़ दिया। हमले के वक्त 7 लाख भारतीय फौजी कहाँ गायब थी? मकबूजा कश्मीर के अवाम का सवाल। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह सयाहों पर हमला। पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मारे गए अफराद के अहलखाना से ताज़ियत का इजहार। शेरी रहमान ने वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए भारत के ऐसे हरबे मामूल हैं। और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का इजलास। काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। फ्लावर मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए ऑर्डर में तरमीम की जाएगी। काश्तकारों को गंदम स्टोर करने की सहूलत मिलेगी। 15 लाख कारकुनों और मजदूरों के लिए राशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। बानी अपनी जात नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर वफाक को इख्तियार नहीं दिया। किसी दूसरे सूबे की बात नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मालूम नहीं अफगानिस्तान में वफाक ने मुज़ाकरात में क्या किया। कुछ मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। हम लोगों का गाड़ियों पे गैस है, खतरा वाला चीज है, इन लोगों का प्रेशर भी बढ़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मसला इनका हल करें। ट्रक में सर ये जो है ना सब्जी लोड है, 4 दिन हो गए इधर खड़े हुए हैं। गाड़ी में तेल भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है। हॉस्पिटल जाना है हमें और दवाई लेनी है, जाना भी लाजमी इमरजेंसी है। नहरों का तनाज़ा। सिंध के दाखिली रास्तों पर धरने। खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का एहतजाज 6ठे रोज भी जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन मुज़ाकरात के लिए पहुँच गए। खैरपुर, घोटकी और कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। पेट्रोल की किल्लत का खदशा। काजी अहमद में शदीद गर्मी से कोयले को आग लगने लगी। ईद कुर्बान के लिए लाए जाने वाले करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी भी फंस गए। व्यापारी परेशान। कराची में वकला ने नेशनल हाईवे को बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बाइकॉट। कौन सी नहर का पानी बंद करके नई कैनाल्स को दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी का सवाल। चौधरी मंजूर ने कहा, सिंध का पानी छीनकर किसी और को नहीं देने देंगे। 1 साल हो गया, हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया। नदीम अफजल चंद की भी पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, सूबे में नहरों के वारिस आप नहीं, महकमा आबपाशी है। आप खरीदार हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। खुद ही कनाल का इशू बनाओ और फिर सियासत करो। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सवाल हमसे कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। वजीर ज़राअत आशिक किरमानी बोले, गंदम पर सियासत समझ से बालातर है। बताएं, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किसानों को क्या रिलीफ दिया गया? वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर खजाना कन्वीनर होंगे। कमेटी वफाकी इदारों में 360 डिग्री जायज़ निज़ाम के नफाज को देखेगी। कानूनी और इंतजामी तब्दीली की जरूरत का तयन भी दायरा कार में शामिल। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तजवीज़ दी जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई में कमी होगी। तरक्की की रफ्तार हदफ से कम रहेगी। IMF ने पेशगोई कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहेगी। 2030 तक 4.5% तक पहुंचने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.1% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर जारी तजारती जंग से मईशत मुतासर होने का खदशा।
बानी को जेल में बिजली बंद करके अजियत दी जा रही है। पीटीआई एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर का इल्जाम, बोले माइंस एंड मिनरल्स बिल से सूबे की खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी। जल्दबाजी में पास करना अवाम और सूबे से गद्दारी है। बानी ने मामले पर पब्लिक सेमिनार की हिदायत की है। 10 साल में PIA और स्टील मिल समेत मुख्तलिफ सरकारी इदारे 5,500 अरब का नुकसान कर चुके। 1 साल से कौमी एयरलाइन मुनाफे में है। निजकारी का फैसला किसी इदारे के आज मुनाफा बख्श होने की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म मोहम्मद अली की क़ायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा हुकूमत ज़रूरी नौयत के या स्ट्रेटेजिक इदारे अपने पास रखेगी। गिरफ्तारी के 1.5 साल बाद जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत चाहे तो तफ्तीश के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है, तमाम वादे पूरे करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, सियासी उमूर और सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। मस्तूंग में दहशतगर्दों का इंसदादे पोलियो टीम पर हमला, सिक्योरिटी पर मामूर 2 लेवीज एहलकार शहीद। जिले में इंसदादे पोलियो मुहिम मुअत्तल, वजीर आज़म की शदीद मसम्मत, कहा दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, ऐसे पोलियो के खात्मे के अज़्म में कमी नहीं ला सकते। कौमी असम्बली क़ायमा कमेटी इजलास में 67,000 आज़मीन के हज से महरूम रहने पर बहस। DG हज की जानिब से निजी टूर ऑपरेटर्स के 5 करोड़ रियाल गलत सऊदी अकाउंट में मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। होप के नुमाइंदे ने कहा हुकूमत कोशिश करे तो मिना में बची हुई जगह मिल सकती है। कराची में हीट वेव का चौथा दिन, शहर में गर्म हवाओं के थपेड़े, दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल से समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, 24 घंटे में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 32 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,266 हो गई। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। पोप फ्रांसिस का जस्ते खाकी सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल, 3 रोज तक चाहने वाले दीदार कर सकेंगे। ताबूत की मुंतकिली के मौके पर कैथोलिक चर्च के हजारों पैरोकार मौजूद रहे। चीनी मसनूआत पर टैरिफ ऐलान करदा 145% से बहुत कम होगा। चीन बातचीत नहीं करेगा तो अमेरिका एकतरफा तौर पर डील तय करेगा। सदर ट्रंप की धमकी, चीनी वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत और मुआशी दबाव साथ साथ नहीं चल सकते, बराबरी की बुनियाद पर बातचीत करना होगी। सुल्तान्स को मुल्तान रास आ गया। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से हराकर PSL 10 में पहली कामयाबी हासिल कर ली। 229 रन के ताक़ुब में कलंदर्स की टीम 9 विकेट पर 195 रन बना सकी। आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की 18वीं कामयाबी, दमाग को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। सुल्तान अल गनम ने इख्तितामी लम्हात में फैसला कुन गोल करके कामयाबी दिलाई।